जनता जब अपने वोटों की शक्ति देती तब नेता शक्तिमान बनता है, और जब जनता अपने वोटों की शक्ति छीन लेती है उस नेता को उसके गली का भिखारी भी नहीं पूछता है। हम जिसे चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। बीवी और नेता दोनों का हमारी सुनते हैं कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है कि शहर में कहीं चुनाव आ गया है। अब चुनाव आता है तो गरीब की थाली में पुलाव नहीं आता, एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में हिंदू मुसलमान मिलता है। हम जिसे वोट देते हैं हम उसकी आंखों में आंख डाल करके सवाल करें, हमने जो वोट किया है हमने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट किया है, ताकि हमारे बच्चों का शिक्षा सही हो, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षित होए तो रोजगार मिले। लेकिन आज क्या मिल रहा है बच्चों को, देख रहे हो, पॉलिटिकल झंडा मिल रहा है। झंडा लेकर के नारा मारो और बेरोजगार रहो। बेरोजगार इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि अगर हम रोजगार पर हो जाएंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेके कौन घूमेगा। नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। जिनकी कोई औकात नहीं है वो मस्जिदों में घुसने की बात करते हैं और चुन चुन कर मारने की बात करते हैं। अगर मस्जिद में घुस जाए तो हमारा 10 साल का बच्चा 10 चमाट मारेगा, वहीं गिर जाएगा। वो छिपकली क्या करती है, दिन भर कीड़े मकोड़े खाती है और जैसे शाम होता है ना तो महापुरुषों के तस्वीर के पीछे छुप जाती है। वही नेता कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश देता हूँ कि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात की जाती है, और मैं ढंग की बात सुनता हूँ। थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में आप लोगों का स्वागत है। और दर्शकों, इस वक्त हम कलवा मुमरा विधानसभा 2024 जहां पर हमने देखा है कि हमारे साथ में एक ऐसे सोशल एक्टिविस्ट है जो करीम साहब हमको इस वक्त रूबरू हुए, और हमने देखा है कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में हो, जंतर मंतर हो या महाराष्ट्र का कोई भी मुद्दा हो या थाने सभा का कोई मुद्दा हो, तो हमने देखा कि करीम साहब जो है वो रूबरू शाना बशाना सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव रहते हैं और लोगों को जो सच्चाई होती है उसको उजागर करने की कोशिश करते हैं। तो थाने दहशत मीडिया नेटवर्क में हम आपका अभिनंदन करते हैं। करीम साहब, आज की राजनीति को देखकर और ये जो महाराष्ट्र का जो मामला चल रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? राजनीति अब है कहाँ जी, राजनीति जो है अब वो पहले जैसी राजनीति नहीं रह गई। राजनीति पहले होती थी, उस राजनीति को बोलते थे कि विचारधारा की राजनीति होती थी। अब विचारधारा साइड में हो गया। अब लोग जो है, जैसे लोगों का मतलब, हम अगर 10 लोग एक जगह बैठते थे, चाय पीते थे, तो हम सब की जो है पॉलिटिकल मतभेद होती थी पर भाईचारा में मनभेद नहीं होता था। लेकिन आज के नेताओं ने भाईचारा में भी मनभेद पैदा कर दिया है। तो दोस्त को देखना पसंद नहीं करता है, बोलते तू उस पार्टी से, तू उस पार्टी से, तू। तो मैं यही देखता हूँ कि अब जनता भी नहीं दिखती है, जनता भी पार्टियों में बटी हुई है। पहले जनता होती थी लेकिन अब जनता भी नहीं है, ये मैं मानता हूँ। तो आप इस वक्त जनता को क्या रूप देंगे कि जनता का ये कहीं ना कहीं, मैं आपको यही कहा ना कि जनता है ही नहीं जी, जनता भी पार्टियों में बटी हुई है। हर जगह तो ये सुनने मिलता है कि जनता जनार्दन है, उस पर क्या कहेंगे? हंसे आ रही, आप जोक मार रहे हो जी, जनता जनार्दन बोल करके जाते हैं जी, और बाद में क्या करते हैं, जनता को ही सुताई करते हैं ये नेता। जी, जैसे कि आप समझो कि जनता से बड़ा शक्तिमान कोई नहीं होता। जी, जनता जब अपने वोटों की शक्ति देती है तब नेता शक्तिमान बनता है, और जब जनता अपने वोटों की शक्ति छीन लेती है तो उस नेता को उसके गली का भिखारी भी नहीं पूछता है। जी, लेकिन आज वो चीज़ नहीं रह गई। आज क्या है, जो है आज के डेट में जो है जनता का जो मतदान है वो बिक जाता है। अब हम जनता के पास क्या है, एक वोट का अधिकार। एक वोट का अधिकार रहने के बाद भी अगर हम जिसको वोट देते हैं, मतलब एक सिंपल सी एक कहावत है कि हम जिसे चुनते हैं वही हमें ढूंढते हैं। बीवी और नेता दोनों कहाँ जनता की हमारी सुनते हैं। तो यही हाल है भाई। और जनता की बात करेंगे तो जनता का कोई सुनवाई नहीं है। जब चुनाव आता है तो जनता जनार्दन होती है, आप जब वो बात कह रहे हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाता है, मतलब एक कहावत पहले आपने सुने होंगे कि गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है कि शहर में कहीं चुनाव आ गया है। ये लोग शायरी मारते थे। और जब देश का चुनाव होता था तो उस पर भी लोग शायरी मारते थे कि सरहद पर, मतलब सरहद के ऊपर मारते थे लोग, इस पे तनाव है क्या, लगता है कि शहर में, देश में कहीं चुनाव है क्या। लेकिन उसकी वो पूरी परसेप्शन को बदल दिया गया। अब क्या होता है कि अब चुनाव आता है तो गरीब के थाली में पुलाव नहीं आता, एक हाथ में पत्थर और एक हाथ में हिंदू मुसलमान मिलता है। यही होता है अब, क्योंकि जनता को मालूम है, नेता को मालूम है कि इनको जब लड़ाओगे तो ही हमारा बेनिफिट है। कभी भी कोई भी दंगे में
कोई भी हिंसा में नेता का बेटा या नेता नहीं होता, हम जनता के बच्चे होते हैं। तो जब नेता का बच्चा पत्थर लेके जाने लगे ना, तब समझो कि ये झगड़ा किसका है, जात और धर्म का है। नहीं तो मैं ये मानता हूँ कि अगर धर्म का झगड़ा होता तो ईश्वर और अल्लाह लड़ता, गीता और कुरान लड़ता। अगर इंसान लड़ रहा है तो ये समझ जाइए आप कि ये झगड़ा सियासत का है और ये जनता समझ नहीं पाती। जैसे कि करीम साहब आप बताएंगे कि हमने देखा है कि आप जब कहीं पर दिल्ली में कोई मामला हुआ, बिहार का मामला ले लो, उत्तर प्रदेश का मामला ले लो, तो हमने देखा है कि आप अदर स्टेट भी घूमते हैं। मैं अभी तक के आपको पता ना हो, दर्शकों को भी बता दूं, 18 से 19 राज्य घूम के आया। और इसलिए भी मैं घूमा क्योंकि हमको क्या चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और जो माँ बहनों पर हो रही है अत्याचार वो बंद होना चाहिए। लेकिन हमें आप कहाँ दूर जा रहे हैं, आप जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसका ही आप पकड़ लीजिए ना। अभी मैं चला रहा, आपको उनका बोलूँगा तो शायद आप काट दोगे। बाद लोग डरते हैं लेकिन मैं नहीं डरता, बिकॉज ऑफ we have the right to ask a question from government and ruling party, which is I am doing that. Nobody is our honor. We are the honor of this country. We are the making of prime minister. Nobody is making of. We are a public. We are the honor of this country. तो मैं ये मानता हूँ और इसलिए मैं हमको राइट्स है कि हम जिसे वोट देते हैं हम उसकी आंखों में आंख डाल करके सवाल करें कि हमने जो वोट किया है, हमने अपने बच्चों की बेहतरी के लिए वोट किया है, ताकि हमारे बच्चों का शिक्षा सही हो, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षित होए तो रोज़गार मिले। लेकिन आज क्या मिल रहा है बच्चों को, देख रहे हो, पॉलिटिकल झंडा मिल रहा है। झंडा ले करके नारा मारो और बेरोज़गार रहो। बेरोज़गार इसलिए भी बनाया जा रहा है ताकि अगर हम रोज़गार पर हो जाएंगे तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का झंडा लेके कौन घूमेगा। तो ये परसेप्शन है। तो जैसे कि देखा भी जा रहा है कि जितने भी नेतागण हैं उनके जो बच्चे, नेता का बात भाई हम मानते नहीं, क्योंकि नेता अगर न लेता होता तो भारत विश्व विजेता होता। ये तो आपकी बात बहुत गहरी है जी, बहुत गहरी बात कही है। तो आज जो महाराष्ट्र के अंदर की जो सियासत, जो राजनीति चल रही है, उसके बारे में क्या आप महाराष्ट्र की नहीं बात करो, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। जिनकी कोई औकात नहीं है वो मस्जिदों में घुसने की बात करते हैं और चुन चुन कर मारने की बात करते हैं। अगर मस्जिद में घुस जाए तो हमारा 10 साल का बच्चा 10 चमाट मारेगा, वहीं गिर जाएगा वो। लेकिन वो मस्जिदों में घुस के मारने की बात करते हैं। ये बात है। तो कहने का मतलब है क्यों करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि एक मॉब, एक अंधभक्त बनाया जाता है, पीछे एक मॉब खड़ी की जाती है जो कि उनके खिलाफ बोलोगे तो उनका लिंच कर लेंगे। ये तो ये लिंचिंग का दौर है और जिसको अमृत काल बोलते हैं वो अंधभक्ति काल है, ये मैं मानता हूँ। तो आप अभी सरवाइव कर रहे हैं, आप बताएंगे कि इस वक्त आप स्थानिक हो, क्या आप मुंबई से यहाँ पर आए हैं? मुमरा का निवासी हूँ यार। आप स्थानिक मुमरा के रहवासी? बिल्कुल। मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं वार्ड नंबर 31 का वोटर हूँ बस। जी, तो अभी क्या कहेंगे, आज जो कलवा मुमरा की विधानसभा आने वाले 2024 और 20 नवंबर को जो इलेक्शन की जो राजनीति के तौर पे जो वोटर्स लोग जो वोटिंग डालने को आएंगे, तो उनके लिए आपका क्या संदेश? मैंने क्या कहा था, उनको क्या संदेश दे, उनको भी तो दिमाग है ना जी। हर किसी के पास दिमाग है। अभी आप ये कैमरा हटा लेंगे ना तो 50 यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वही मुझसे पॉलिटिकल डिबेट करेंगे, इतना नॉलेज है। लेकिन ये नॉलेज नहीं है कि वोट कहाँ डालें हम। आप मुमरा के निवासी हैं? जी, मैं आने से आए हैं। मैं मुमरा का निवासी हूँ। मुमरा में शिक्षा का स्तर क्या है ये बताइए। जी, ये तो मैं आपसे मैं आपसे भी जानना चाहता, आप पत्रकार है ना। अगर सर थाने से अगर आप पूछते तो मैं आपको मुमरा की जानकारी दे सकता था। मैं यहाँ पर मैं जब से वोट दिया, आज मैं 15 साल से वोटर हूँ मैं। उसके पहले मैं वोटर नहीं था क्योंकि मेरा उम्र भी और नाम भी नहीं था। उम्र हो गए थे लेकिन नाम नहीं था। ये तो अवेयरनेस 15 सालों में बहुत ज़्यादा आया पॉलिटिकल, कि आज 20 साल का बच्चा भी राजनीति की बात करता है। लेकिन हमने देखा कि शिक्षा में कोई बड़ा कॉलेज, कोई एक स्कूल 15 सालों में 1-2 खुले होंगे तो बता दो आप। कॉन्वेंट का हाल ऐसा है कि हम खाली बच्चों का हजामत बाहर बनाते हैं, बाकी उसका जूता चप्पल से लेके सब स्कूल से लेना पड़ता है। आज एक मुमराम की आबादी की बात करूंगा मैं
तो 12 से 15 हज़ार रुपए की बेसिक सैलरी 70% की आबादी की है मुमरा में। वो कैसे सरवाइव करता है, ज़रा उनके पास ही कैमरा लेके जाइए कि बच्चों का फीस कैसे भरता है वो, है ना, फिर मेंटेनेंस, फिर लाइट का बिल, हर चीज़ का प्रॉब्लम है। जैसा कि अभी एजुकेशन के मुद्दे पे बात किया गया और हमने यहाँ थोड़ा हम एजुकेशन की इसलिए भी बात करते हैं कि क्योंकि इस देश में देखिए, चाहे मैं अगर इस्लाम की बात करूँगा तो मेरा कुरान कहता है इकरा, बार बार इकरा कहता है, पढ़ो, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते थे शिक्षित हुआ, संगठित हुआ, मंग संघर्ष करा, पर शिक्षा पर उन्होंने भी जोर दिया। उसके बाद हमारे देश में महान कवि गुजरे, कबीरदास, वो भी कहते थे गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद यो बताए। तो ये कविता का भी मतलब है कि शिक्षा लो तब तुम्हें ज्ञान होगा कि सही क्या है गलत क्या है। लेकिन शिक्षा लेकर के भी अगर सही गलत का ज्ञान नहीं है तो मैं उसे क्या मानूं, ये चीज़ है। तो अगर हम शिक्षित हैं तो हम अपने बच्चों का, ये 5 साल का तो महापर्व आता है लोकतंत्र का, और हमें फैसला करने का एक बार मौका मिलता है कि हम सही को चुने या गलत को चुने। अगर वो भी हमारे पास विवेक नहीं है तो हम फिर ये जिंदा लाश बन के घूम रहे हैं, मैं यही मानूंगा। अभी तो यहाँ पर जब हमने आके यहाँ थोड़ा सा सर्वे किया तो लोग जो जिस मुद्दे पे बात कर रहे थे, शिक्षा की बात है, टोरेंट की बात है, कब्रिस्तान के मुद्दे को लेके बात किया गया लोगों ने, तो उस पर आप क्या टिप्पणी करेंगे या क्या संदेशा देंगे? अरे यार, मैंने सारा कुछ तो बता दिया कि अगर मैं शिक्षित हूँ और मेरे पास विवेक नहीं है तो मेरे से बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये आपके सवाल का जवाब ही यही है। तो सारी चीज़ घुमा फिरा के आप ये कि जो शिक्षित रहेगा उसको सारी चीज़ों का अनुभव और जानकारी मिलेगी, नहीं रहेगी 100%। आपके हिसाब से? मैं आपके हिसाब से सुनना चाहता हूँ और मेरे बिल्कुल दर्शकों को यार, बताना चाहता हूँ। बिल्कुल यार, एक बात बताइए, चुनाव 5 साल में क्यों आता है? अगर 15 साल में चुनाव क्यों नहीं आता? इसलिए आता है ना कि अगर 5 साल में कुछ जो प्रॉमिस हुआ है, डिलीवरी हुई है, प्रॉमिस की डिलीवरी हुई है या नहीं, उसे हम चेक करें, उसके बाद वोट करें, ये होता है। और अभी इस वक्त जो माहौल चल रहा है इस मुमरा का, तो आप इसके बारे में क्या संदेशा देना चाहेंगे और क्या समझ रहे हैं कि यहाँ जो माहौल बना हुआ है, कैसा संदेशा कि लोगों को किस तरीके से चुना जाए और किस तरीके से यहाँ पर अपना सही प्रतिनिधि को चुना जाए, उसके लिए आप क्या संदेशा देंगे? प्रतिनिधि का मतलब ये होता है जो तुम्हारे सुख दुख में साथ खड़ा हो। अगर जो तुम्हारा फोन नहीं उठाता, तुम उसका झंडा ही क्यों उठाते हो? मैं ये कहता हूँ, और ये है 100 का सीधा बात है। जो मैं अगर जनता के प्रॉब्लम्स पर अगर जनप्रतिनिधि को कॉल करे अगर जनता, और वो फ़ोन ना उठाए, तो उस जनता का उसको झंडा ही नहीं उठाना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। और जो लोगों के सुख दुख में खड़ा हो उसके लिए क्या करें? वही जनप्रतिनिधि है। तो ऐसा जो आपको जन की बात सुने और मन की बात ना सुनाए, वही जनप्रतिनिधि। तो अभी तक आपकी निगाह में ऐसा कोई प्रतिनिधि दिखाई दिया जो लोगों के समक्ष के लिए, लोगों की समझदारी के लिए, लोगों के दुख सुख में और उनके विवेक के लिए खड़ा होता? बिल्कुल नहीं, अभी तक आपको ऐसा कोई प्रतिनिधि नहीं दिखाई दिखा, नहीं दिखा। क्या दिखा है? अभी तक नहीं दिखाई दिया। कहीं नहीं दिखा। तो कहीं किसी को मौका देने या कुछ ना कुछ मौका तो परिवर्तन देना ही पड़ेगा। देखिए, ये मतदान जो होता है, वोट देना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमारे को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने दिया है। लेकिन आज जितने भी आज का दौर वो है, जैसे छिपकली देखो आप, छिपकली क्या करती है, दिन भर कीड़े मकोड़े खाती है, और जैसे ही शाम होता है ना तो महापुरुषों के तस्वीर के पीछे छुप जाती है। वही नेता कर रहे हैं। तो करीम साहब, मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जिस तरीके से कहा जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, बिल्कुल है। तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? परिवर्तन होना चाहिए, होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। अगर हम परिवर्तन करेंगे तो नेता डरेगा कि अगर मैं काम नहीं किया तो वो मेरे को फिर रिजेक्ट कर देगी जनता। तो ये होना चाहिए, मैं ये मानता हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारी टीम थाने दहशत के साथ बात करने के लिए। तो हमारे साथ में ये करीम साहब थे जिन्होंने अपनी मन की बात कही और किस तरीके से उन्होंने कहा है। मन की बात पर ये याद रखिएगा, मन की बात पर मैं आपके माध्यम से जनता को संदेश देता हूँ कि मन की बात बीवी से किया जाता है और जनता से ढंग की बात की जाती है, और मैं ढंग की बात सुनता हूँ, मन की नहीं।
इन्होंने भी हमें एक जानकारी दी कि ये मन की बात नहीं, ये ढंग की बात करते हैं। तो इसी तरीके से जो करीम साहब ने हमें और इन्होंने जो जोर दिया है कि अगर इस्लाम एक लोगों को संदेशा देता है इकरा यानी पढ़ने का हुक्म, और भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर ने भी कहा कि जो शिक्षित होता है वही तरक्की की मंजिलों को पाता है और वही सच्चाई का सामना करता है। सिंपल से सुनिए ना यार, सॉरी मैं आपको हाँ नहीं बोलिए, आप बोलिए, हम लोग कंटिन्यू। महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना चला, महाराष्ट्र में भी लाड़की बहना योजना चला। ये योजना से अच्छा है कि हम जो भी हमारी माँ बहनें हैं उनके लिए शिक्षा फ्री कर दो, बीटेक, एमटेक, एमबीए, एमसीए कराओ फ्री में, वही पैसा इधर कर दो। तो जब हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम किसी नेता के पास रोजगार मांगने नहीं जाएंगे, हम खुद अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। मेरा ये मानना है। बहुत बढ़िया। एक संदेशा और मिला है हमारे दर्शकों के जरिए, ताकि जो भी नेतागण ने और ये बातें जो हमारे चैनल के माध्यम से देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो वो लोग हाथ फैलाने की बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दें, ताकि लोग अपने खुद बलबूते पर अपने पाँव पे खड़े होकर कामयाबी की मंजिल को छुएं। इसी तरीके से हमारी तमाम अपडेट्स को देखने के लिए आप हमें लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ये थी ठाणे दहशत मीडिया नेटवर्क की खास रिपोर्ट। आवाज़ आपकी, खबर हमारी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे न्यूज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें, ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।